नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। दुकानों में भटकते रहे मरीज, 537 करोड़ की सरकारी दवाएं एक्सपायर हो गई। जी हां, बिहार के सरकारी अस्पतालों में फरवरी से अप्रैल के बीच 537 करोड़ की दवाएं और सर्जरी के सामान खराब हो गए। स्वास्थ्य विभाग के डीवीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की समीक्षा के बाद विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है। मामला उजागर होने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। सरकार दावा करती है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में इलाज और दवाओं की सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद मरीजों को बाजार से दवा खरीदना पड़ता है और अस्पतालों के गोदाम में दवाएं एक्सपायर हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक स्टोर में ही पड़े फरवरी में 175 करोड़, मार्च में 180 करोड़ और अप्रैल में 182 करोड़ की दवाएं एक्सपायर हो गई और सर्जरी के सामान बेकार हो गए। विभाग के अपर निदेशक तिरहुत डॉक्टर ज्ञान शंकर ने कहा कि कोई भी दवा एक्सपायर नहीं हो, इसके लिए सभी सीएस को निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग ने मुजफ्फरपुर सहित सभी सीएस को दवाओं की एंट्री डीवीडीएमएस पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया। साथ ही दवा एक्सपायर होने के बारे में राज्य मुख्यालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। कई बार सही एंट्री नहीं करने से एक्सपायरी का गलत डाटा भी पोर्टल पर दिखने लगता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अधिकांश जिलों में आज होगी झमाझम बारिश। जी हां, पटना समेत पूरे बिहार में हीटवेव से राहत। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को काले बादलों के साथ रिमझिम फुहारों से कई जिले तर हो गए। बिहार में मानसून के आगमन की तिथि 13 जून है। इस बार यह एक हफ्ते की देरी से पहुंचा है। हालांकि तेज गति के कारण पहले ही दिन 14 जिलों में मानसून का प्रसार हो चुका है। इससे तापमान गिरा है और लोगों को तपिश से राहत मिली है। हालांकि पटना में उमस बरकरार रही। अगले 1-2 दिनों में पटना, गया सहित छपरा तक मानसून के प्रसार का आसार प्रबल है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों के गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और छपरा जिले के एक 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ लाइन बिहार और बंगाल के बीच है। 19 जून की रात में मानसून पश्चिम बंगाल से बिहार की ओर बढ़ गया। किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते मानसून की एंट्री बिहार में हुई। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून यानी आज से सीमांचल और आसपास के क्षेत्र में मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। 22 जून को सबसे अधिक झमाझम बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इससे पहले 20 जून को राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हुई, जिससे तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पूर्णिया से सबसे ज्यादा बारिश हुई है। किशनगंज में ऐसी बारिश हुई कि कई रास्ते और डायवर्जन पानी में बह गए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कॉपी जांच रिजल्ट सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन। जी हां, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की पूरी गतिविधियों को चरणवार ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग इस कवायद में जुट गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित समर्थ पोर्टल पर तमाम जानकारियां विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करानी होगी। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए यह डिजिटल बदलाव किया जा रहा है। उन्हें काम के लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगा। राज्य में इसे लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार के साथ करार पहले ही हो चुका है। अब इसे धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विभाग इसे लागू कराएगा। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी ऑनलाइन हो सकेगी। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर संबंधित कॉलेज में भेजा जाएगा। पोर्टल पर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिससे कॉपियों की जांच भी सुविधापूर्वक प्रोफेसर कर सकेंगे। कॉपी जांच में क्रम में शिक्षक जैसे जैसे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए अंक देंगे, अंत में स्वतः सबका जोड़ सामने दिखेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नीट पेपर लीक पर एक्शन में नीतीश सरकार। जी हां, सिकंदर को रूम देकर 2 इंजीनियर सस्पेंड। नीट पेपर लीक मामले में बिहार सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोपी सिकंदर प्रसाद यादविंद्र को पटना स्थित एनएच के गेस्ट हाउस में एक कमरा बिना आवंटन ही बुक किए जाने पर निर्माण विभाग ने 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, गुरुवार को नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह दावा किया था कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम के कहने पर गेस्ट हाउस में सिकंदर के लिए कमरा बुक किया गया था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस मामले में आरोपी सिकंदर के रिलेटिव परीक्षार्थियों ने अनुराग ने 1 दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाने का खुलासा भी किया था।
निलंबित पदाधिकारियों में अधीक्षण अभियंता उमेश राय, सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार, धर्मकांत और कार्यालय कर्मी प्रदीप कुमार शामिल हैं। तीनों कर्मियों पर तथ्य छिपाने, गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और विभाग को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। इस बीच सबूतों और दस्तावेजों के साथ ईओयू के अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तेजस्वी यादव को नित्यानंद राय ने बताया भ्रष्टाचारी, कहा 2025 में महागठबंधन को जीरो पर आउट करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में परिवारवाद और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे, उन्हें राजनीति में धूल चटा देंगे। 2025 के चुनाव में महागठबंधन को जीरो पर आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव के लिए परिवार से ऊपर कोई नहीं है, तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी दिन रात देश की चिंता करते रहते हैं। 2025 में इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देंगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े के साथ नित्यानंद राय का भव्य स्वागत किया था। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नित्यानंद राय को सीएम पद का दावेदार बता दिया। समर्थक बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो के नारे भी लगाने लगे। भीड़ देख नित्यानंद राय भी उत्साह में आ गए और गाड़ी के बोनट पर खड़े हो गए। लोगों से फूल माला और बुके को स्वीकार किया और आभार जताया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में लकड़ी माफिया का दुस्साहस, मुजफ्फरपुर में वन विभाग के दरोगा को ट्रक से रौंदा। बिहार में बालू पत्थर के तर्ज पर लकड़ी का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें माफिया तत्वों की एंट्री हो गई है, जो अपने कारोबार के लिए अपराधी की तरह काम करते हैं। यहां तक कि वन विभाग के अधिकारियों का भी इन्हें खौफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में कार्रवाई के दौरान वन विभाग का एक दरोगा उनका शिकार बन गया। बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड में लकड़ी लदे ट्रक को रोकने पर ट्रक चालक ने वन विभाग के दरोगा को रौंद दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। दरोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वन विभाग के दरोगा रविशंकर श्रीवास्तव लकड़ी लदे ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उसके लिए वह सड़क पर सामने से आकर ट्रक को आगे से हाथ दे रहे थे। चालक ने ट्रक नहीं रोका और दरोगा को रौंदते हुए आगे निकल गया। गंभीर रूप से जख्मी दरोगा सड़क पर पड़े रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रबंधन ने वन विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में वनकर्मी अस्पताल पहुंचे। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। जिन खबरों को हमने आपको बताया उन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।